बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है लेक्चर नंबर 2 का ये पार्ट 4 वीडियो है बच्चों। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होता है क्या और जस्ट उसका अपोजिट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन डिस्कस होंगे आज के लेक्चर में। अब पहले मैं बता दूं आपको कि फ्रैक्शन होता क्या है, क्योंकि फ्रैक्शन मैंने चैप्टर 2 में तो बताया है आपको, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग आप भूल गए होंगे, तो मैं फिर आपको रिकैप करा देता हूं बच्चों। तो रिकैप करा देता हूं पहले ही बच्चों की फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन होता है बच्चों नंबर या एनी नंबर लिखो या नंबर लिखो इन द फॉर्म ऑफ a by b। कोई भी नंबर, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो a by b के फॉर्म में हो। ठीक है, और a हमारा क्या हो, न्यूमरेटर हो, और b हमारा क्या हो, b हमारा डिनोमिनेटर हो। ठीक है, और बच्चों a और b हमारा नेचुरल नंबर हो, a और b दोनों हमारा क्या हो बच्चों, नेचुरल नंबर हो। ठीक है, ए और बी दोनों हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल नंबर बच्चों मैंने बार बार डिस्कस किया लेक्चर में कि जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 जो आगे चलते रहता है ना, ये सब हमारे एग्जांपल्स है नेचुरल नंबर के बच्चों। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन समझा दिया है फ्रैक्शन का, अब उसका मैं एग्जांपल्स भी ले लेता हूं। जैसे जैसे बच्चों एग्जांपल्स में आ जाएगा 2/3, 4/3, 7/8। 4/3 हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बच्चों। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है, या न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर के बराबर होता है बच्चों इम्प्रॉपर के केस में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। अच्छा बच्चों, ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों, और बच्चों याद रखना कि ए और बी नेचुरल नंबर है, तो -1/2 को हम लोग फ्रैक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो इज एवरी फ्रैक्शन is a rational ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि क्या सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं क्या। ठीक है, सोचो, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है। अब चलो देखते हैं। आप लोग डेफिनेशन तो नोट कर लिए होंगे बच्चों, नहीं नोट किए तो बैक करके आप मेरे डेफिनेशन, ऐसे भी मैंने रिकैप कराया बच्चों। फ्रैक्शन में मैंने इसको बारीकी से मैंने इसका डेफिनेशन, फ्रैक्शन और इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सभी चीज मैंने कराया है चैप्टर 2 में हमारा। ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, क्या सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, तो पहले हमको फ्रैक्शन का बच्चों एग्जाम्पल देखना होगा। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, पहले एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं बच्चों। फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स क्या होंगे।
3/4, 7/8, 8/7, और 10/19। ये सभी बच्चों जो हमारा, ये सभी जो बच्चे, ये सभी जो एग्जाम्पल्स है बच्चों, ये सब हमारे फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग को ये सोचना है कि क्या ये सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर है क्या। ध्यान देना कि ये सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर है। अच्छा बच्चों ध्यान दो कि रैशनल नंबर क्या होता था। जैसा कि आपको देख रहा है कि कोई भी नंबर बच्चों जो p/q के फॉर्म में हो, और p और q हमारा क्या हो बच्चों, डिनोमिनेटर, p हमारा न्यूमरेटर हो, q हमारा डिनोमिनेटर हो, और उसके दो कंडीशन हो कि p और q इंटीजर्स हो, और जो हमारा जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है बच्चों, और फ्रैक्शन का एक ही कंडीशन था बच्चों कि a और b नेचुरल नंबर हो। ठीक है, जैसा कि मैंने फ्रैक्शन की डेफिनेशन में बताया था। ठीक है, और फ्रैक्शन में क्या था, a और b हमारे न्यूमरेटर हो और b हमारा डिनोमिनेटर हो। अच्छा, तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन तो आप लोग को दिमाग में सेट हो गया होगा, और उसके दो कंडीशंस है, वो आपको, दो शर्तें हैं बच्चों, वो आपको दिमाग में सेट हो गया होगा। तो यही कंडीशन को हम लोग देखेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कि 1/2, 3/4। अच्छा बच्चों, p, और इसमें हम लोग देखेंगे कि पहले इसका चेक करते हैं, 1/2 को चेक करते हैं कि 1/2 रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 1 हमारा जो न्यूमरेटर है बच्चों वो हमारा इंटीजर है, 2 भी हमारा इंटीजर है ना, 2 भी हमारा इंटीजर्स है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। और बच्चों इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो क्या है, 2 है। 1/2 का डिनोमिनेटर 2 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। 3/4 का डिनोमिनेटर भी 4 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। मतलब ये सभी के, इन सभी के आप डिनोमिनेटर देखिए, कोई भी 0 के बराबर नहीं है। 2, 4, 8, 7, 19 है ना, कोई भी 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब दूसरा कंडीशन तो सेटिस्फाइड है बच्चों, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड है। और जो पहला कंडीशन है बच्चों 1, 2 दोनों इंटीजर, 3, 4 दोनों इंटीजर, 7, 8 दोनों इंटीजर, 8, 7 दोनों इंटीजर, 10, 19 दोनों ही इंटीजर, सभी इंटीजर्स है बच्चों। इसका मतलब पहला कंडीशन भी सेटिस्फाइड। और बच्चों ये p/q के फॉर्म में है, हाँ एकदम p/q के फॉर्म में है ना। अब आप लोग ये बस, ठीक है, दोनों p/q के फॉर्म में तो है, दोनों फ्रैक्शन तो में है। p/q, p हमारा 1 है, 2 हमारा q है, p हमारा 3 है, q हमारा 4 है, वैसे ही सभी चीज। ठीक है, तो सभी हमारे p/q के फॉर्म में भी है, p और q हमारा इंटीजर भी है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। q मतलब कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी जो फ्रैक्शंस है, ये सभी फ्रैक्शंस जो है बच्चों, ये सभी फ्रैक्शंस बच्चों हमारे रैशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बताओ, होंगे ना। सभी फ्रैक्शंस हमारे रैशनल नंबर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि यस, every fractions is a rational number। ठीक है, सभी फ्रैक्शन हमारे रैशनल नंबर होंगे बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जस्ट उसका अपोजिट सोचो कि क्या सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे। ध्यान दो, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो बच्चों। ठीक है, मैथ्स की दुनिया में आए हो तो सोचना ही मेन जरूरी है। ठीक है, मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चों। ठीक है, और मेरी चैनल में भी,
मेरा चैनल का नाम बच्चों कॉन्सेप्ट मैथ्स अनुराग कुमार है बच्चों, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, ठीक है। और जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, आपने चैनल ओपन किया है तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 2 is every rational number is a fraction, ठीक है। क्या सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शंस होंगे क्या? इसका जो भी सॉल्यूशन होगा बच्चों मैं आपको ऊपर दूंगा, ठीक है। और आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे बच्चों, तो मैं इसे रब कर रहा हूं। और मैं इसका सॉल्यूशन जो है बच्चों मैं ऊपर दूंगा, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि क्या सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शंस होंगे, क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जांपल्स क्या होता है रैशनल नंबर का, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। पहले रैशनल नंबर का एग्जांपल देखते हैं। -2/3, -3/4, ठीक है। -3/4, 4/7, 8/9, 6/5, ठीक है बच्चों। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने रैशनल नंबर के लिए हैं। अब बच्चों हम लोग कैटेगराइज करेंगे, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे बच्चों। ये बच्चों रैशनल नंबर है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो ये सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे। चलो चेक करते हैं यहां से। इसका 6 क्या है? फ्रैक्शन क्या था बच्चों? फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 6 हमारा नेचुरल नंबर है, 5 भी हमारा नेचुरल नंबर है बच्चों, ठीक है। दोनों ही हमारा नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। 8 और 9 दोनों ही हमारा बच्चों नेचुरल नंबर है। 4/7, 4 और 7 दोनों ही हमारा क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट किए बच्चों, ठीक है। और बच्चों -3/4 क्या ये नेचुरल नंबर है? क्या सॉरी, क्या ये फ्रैक्शन होगा? 6 और 5 दोनों नेचुरल नंबर, 8 और 9 दोनों नेचुरल नंबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि और 6/5 a/b के फॉर्म में भी है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्शन है। इसको भी हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शन है, इसको भी कह सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन। क्या -3/4 फ्रैक्शन होगा? सोचो सोचो, -3/4। देखो पहले टेस्ट करो कि पहले -3 हमारा नेचुरल नंबर है, -3 हमारा नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, -3 कैसे होगा हमारा नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है बच्चों। तो -3 हमारा क्या है बच्चों? -3 तो हमारा इंटीजर है ना बच्चों, इंटीजर, नेचुरल नंबर तो नहीं है। 4 हमारा नेचुरल नंबर है, लेकिन -3 इज नॉट नेचुरल नंबर। -3 इज नॉट नेचुरल नंबर। -3 इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। इसलिए बच्चों हम ये कह सकते हैं बच्चों कि ये
फ्रैक्शन नहीं होगा। या मैं इसको इस तरह लिखूं कि -3/4 जो है बच्चों इज नॉट इक्वल टू फ्रैक्शन, है ना। -3/4 फ्रैक्शन नहीं होगा। और बच्चों -2/3 या -2/3 की जगह बच्चों -2/3 की जगह बच्चों -2 -3 ले लो, ठीक है। ये रेशनल नंबर है बच्चों, है ना, क्योंकि -2/3 दोनों p/q के फॉर्म में है और p और q हमारा दोनों ही इंटीजर है, -2 -3 दोनों ही हमारा इंटीजर है, बेसिकली हमारा नेगेटिव इंटीजर है बच्चों। और जो डिनोमिनेटर है बच्चों, जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, -3 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो -2/3 हमारा रेशनल नंबर है। और क्या ये फ्रैक्शन है बच्चों, -2/3 फ्रैक्शन है? -2/3 फ्रैक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि इस केस में बच्चों, इस केस में -2 एंड -3 दोनों ही हमारे इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। -2 और -3 इज नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि, और -2/3 तो भले ही ये, ठीक है, कि इसका -2 न्यूमरेटर है, -3 डिनोमिनेटर है, लेकिन a/b के फॉर्म में है बच्चों। a हमारा न्यूमरेटर कर दो, b हमारा डिनोमिनेटर है, लेकिन a और b नेचुरल नंबर नहीं है बच्चों। इसलिए हम कहेंगे कि -2 और -3 हमारा फ्रैक्शन नहीं होगा। मतलब -2/-3 हमारा इज नॉट फ्रैक्शन, ठीक है। तो बच्चों -2/-3 भी फ्रैक्शन नहीं होगा, -3/4 भी फ्रैक्शन नहीं होगा बच्चों, क्योंकि -3 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, -3 हमारा इंटीजर है, और ये बेसिकली हमारा नेगेटिव इंटीजर है बच्चों। मतलब कि ये 4/7 8/9 6/5 यही सब हमारे फ्रैक्शंस है बच्चों। तो मतलब हम कह सकते हैं कि, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं बच्चों, तो बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि some rational number are fractions। कुछ ही रैशनल नंबर फ्रैक्शंस है। सो नो, आंसर क्या हो जाएगा, नो। एवरी रैशनल नंबर is not a every rational number is not fraction, ठीक है। सभी रैशनल नंबर बच्चों हमारे फ्रैक्शन नहीं होंगे बच्चों, ठीक है। जैसे आपने देख लिया, मैंने आपको एविडेंस दे दिया, मतलब कि सबूत दे दिया बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।